गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए, ये काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनाई गई थी और इन 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। और दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल जो हैं अनिल बैजल जी हैं। और दिल्ली की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, दिल्ली को रूपरेखा जो मतलब दिल्ली का डिज़ाइन जो दिया गया था, ये सर एडविन लुटियंस के द्वारा और सर हावर्ड बेकर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत को दी गई है। भारत भौगोलिक दृष्टि से 7वां देश है और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा देश है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और इसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और लंदन का जो क्षेत्रफल है, लंदन का क्षेत्रफल है 50,331 वर्ग मील। क्या है? 50,331 वर्ग मील है और यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। इंग्लैंड की सरकार संवैधानिक राजशाही सरकार है। यहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन है और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 जून से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी दलों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? किस देश ने की? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत ने। भारत के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच में शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोयम्बटूर से शिरडी। एक कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में पड़ता है और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का मतलब होता है महान देश। महाराष्ट्र का नामकरण महाराष्ट्र के संतों द्वारा किया गया है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भारत का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है। देश की आर्थिक राजधानी जो है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई की स्थापना या महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी नेविगेशन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो कौन बनी है? एयर इंडिया बनी है। एयर इंडिया भारतीय ध्वजवाहक विमान सेवा है। एयर इंडिया भारतीय ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की विमान सेवा है और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक की मंजूरी दी है?
पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? परियोजना किसका? जीन बैंक। कौन दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? जेसिका वाटकिस। कौन बनी है? जेसिका वाटकिस बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है? अटल टनल को प्रदान किया गया है। अटल टनल को रोहतांग दर्रा भी कहते हैं और विश्व की सबसे बड़ी सुरंग भी अटल टनल ही है। और ये जो है लेह को मनाली से जोड़ती है। अटल टनल लेह को मनाली से जोड़ती है। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन UAE KDP वर्ल्ड के बीच ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, बनारस में। कहाँ पर? वाराणसी। वाराणसी यह यूपी का जिला है और यह हिंदू धर्म का पवित्र नगर माना जाता है। संसार का सबसे पुराना शहर या सबसे प्राचीन शहर बनारस को माना जाता है, वाराणसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस राज्य को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 चेक गणराज्य को। और चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग द्वारा किया गया है। संचार मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया ने जीता। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की आधिकारिक भाषा कोरियाई है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा वान है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाएं। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से संबंधित है और हबी योजना दिल्ली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुख नियुक्तियाँ। क्या? प्रमुख नियुक्तियाँ। विनय मोहन क्वात्रा क्या हैं? ये भारत के नए विदेश सचिव हैं। विनय विदेश। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मनोज सोनी क्या हैं? सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। हर्षवर्धन सिंगला ये G20 के प्रमुख हैं। कहाँ के? हर्षवर्धन सिंगला G20 के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 तक का व्यक्तिगत लोन प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। यह श्रीलंका जो है भारत से मात्र 31 किलोमीटर दूर है। यह 1972 तक इसका नाम सिलोन था। 1972 तक इसका नाम सिलोन था और 1972 से 1978 तक इसका नाम लंका था।
और 1978 में इसके नाम में श्री जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मतुआ धर्म महासम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 23 जनपद हैं। यहाँ की भाषा बांग्ला है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं, रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन और कई समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपाल। किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल जो है दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध राष्ट्र है और यहाँ की भाषा नेपाली है और नेपाल में लगभग 81% हिंदू रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीदरलैंड। किसने? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, प्रशासनिक राजधानी द हेग है और यहाँ का जो यातायात जो है ये दाएं से चलते हैं। कहाँ से? जैसे हम लोग बाएं से चलते हैं तो ये लोग दाएं से चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। महिला विश्व क्रिकेट कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का नाम है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 24। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी हैं? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरूज आफ्ताब बनी हैं और इनका जन्म 11 मार्च 1985 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा शहर संस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर डी सूरत सही होगा। सूरत ताप्ती नदी के मध्य में है। सूरत के मध्य में ताप्ती नदी है। सूरत के मध्य में ताप्ती नदी है और कपड़ा उद्योग, डायमंड उद्योग, पॉलिशिंग के लिए सूरत फेमस है। सूरत को सिल्क सिटी अथवा डायमंड सिटी भी कहा जाता है। सूरत की साक्षरता दर है 86.65%। कितना? 86.65% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कौन सा चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन नंबर ए चलाया है, ऑपरेशन उपलब्ध। क्वेश्चन नंबर 27। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की शुरुआत की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। क्वेश्चन नंबर 28। नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस उपग्रह से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल उपग्रह है। यह खुद नहीं चमकता है। चंद्रमा खुद नहीं चमकता है बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तब चंद्रमा प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से
पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 के स्पॉन्सरशिप हासिल की है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बायजूस। बायजूस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारियां और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 30, केरल ने। किसने? केरल ने किया है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की भाषा मलयालम है। केरल में हिंदू प्लस मुस्लिम के अलावा ईसाई भी यहाँ काफ़ी मात्रा में रहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तेजस। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 34, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर? लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा बनाई है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैदराबाद। कहाँ पर डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? हैदराबाद में बनाया जा रहा है। 39, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? डोनेट ए पेंशन की पहल की शुरुआत की है किस मंत्रालय ने? ऑप्शन नंबर सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। किसने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 41, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, किस चीज़ का? कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्वी रेलवे जोन द्वारा कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ 2022 में किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? सूक्ष्म
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके द्वारा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और बेंगलुरु का उपनाम भारत की सिलिकॉन वैली है या फिर भारत की आईटी राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम से संबंधित है। क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।